तो आपके लड़के की भी गिरफ्तारी हुई है इसमें, वो जो पुलिस फायरिंग हुई थी उनके ऊपर में, या हवाई फायरिंग कहें जो गोलीकांड हुआ था, तो क्या कहना चाहेंगे आप? सर मेरा लड़का तो बेकसूर है। नमस्कार, मैं मोहित बिष्ट और इस वक्त मैं हूं बेतालघाट के समीपवर्ती गांव अमेल में, जहां परसों 4 जनवरी की रात को एक बहुत बड़ा यूँ कहें गोलीकांड वाला मामला सामने आया है, जिसमें यह कहा गया है कि उसमें रात को फायरिंग हुई, वो भी पुलिस कर्मियों के ऊपर में, जिसको लेके 2 अभिव्यक्तियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें उनको जेल भेज दिया गया। लेकिन वहीं अगर हम ग्रामीणों की बात करें तो 2 पक्ष अलग अलग 2 पहलू इसमें सामने आ रहे हैं। एक तरफ जहां पुलिस कर्मियों का अगर अभी तक तो उन्होंने कोई स्टेटमेंट या फिर कोई भी प्रेस नोट जारी नहीं किया है, लेकिन बाहर की कड़ियाँ जो हैं अगर हम सुनने में आ रही है, वो ये बात सामने आ रही है कि एक लक्की मेहरा, लोकेश मेहरा, जो कि अमेल ग्राम निवासी है और एक पिकअप चालक है, जब वो रात को कहीं से सामान लेके जा रहा था तो उसे पुलिस के कुछ कर्मचारियों ने रोका और उससे पूछा गया कि आप ये माल कहाँ ले जा रहे हैं। तो उसने कहा कि हमें हेमंत बलौदी जी ने अपने वहाँ ये माल मंगाया है, मैं वहीं छोड़ने जा रहा हूँ। तो इसी तरह कुछ बात बढ़ी तो उसने कहा आप एक बार बात कर लीजिए हेमंत बलौदी जी से। जब लोकेश ने हेमंत बलौदी जी को कॉल लगाया तो वो वहाँ पर आए और उन्होंने फायरिंग कर दी, जिसके बाद में पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और दोनों की गिरफ्तारी कर दी गई। लेकिन वहीं अगर हम ग्रामीणों की बात करें तो इनका यह कहना है कि लोकेश मेहरा उसमें निर्दोष है, उसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो जहां उसको माल मंगाया जाएगा, जहां उसे सामान मंगाया जाएगा, वो आप उसका कारोबार है गाड़ी का और वहां पर लेके जाएगा। वहीं जो फायरिंग हुई है वो वास्तव में गलत है, निंदनीय है, क्योंकि हमारे क्षेत्र एक शांतिप्रिय इलाका है बेतालघाट क्षेत्र, वहाँ पर इस तरह की वारदातें बिल्कुल अशोभनीय है, ये समझ से बाहर है। तो मेरे साथ में है गिरधर मकसोली जी, जो ज्येष्ठ प्रमुख हैं और साथ में अमेल ग्रामवासी निवासी भी हैं। अगर आज हम अमर उजाला की एक जो डिजिटल पे न्यूज़ आई है उसमें यह कहा गया है कि आप कहीं ना कहीं विरोध में हैं, मतलब उसके पुलिस प्रशासन के, कि और आप उनको बचाव कर रहे हैं उनका, कि आप ये कह रहे हैं कि उनको जो गिरफ्तारी हुई है वो गलत हुई है। तो आप क्या कहना चाहते हैं इसमें, क्या वास्तव में गिरफ्तारी गलत हुई है? नहीं भाई साहब, ऐसा है कि मैं समस्त क्षेत्रवासी और जो हमारे ग्रामवासी हैं, मैं आपको सभी को ये कहना चाहूँगा कि जो लोकेश मेहरा है वो इसमें सरासर निर्दोष है, क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं है। क्योंकि भाई कोई भी है, कोई सामान मंगाता है, उसका काम है 2 रोटी के लिए, वो भी लगा है, अपना रोजगार के लिए लगा है, घर में कोई नहीं है, पापा विकलांग हैं, तो एक वही था, एक 18 साल की उम्र है उसकी, तो अभी वही एक पिकअप का काम का ड्राइवरिंग कर रहा है, तो उसमें कोई भी दोष नहीं है। और मैं ना, अगर मैं जो ये खबर छपी है मैं उसका पूरा विरोध करता हूँ, मैंने ऐसा कोई बयान भी नहीं दिया है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इसमें दोषियों को सजा मिले, जो निर्दोष है उनको बरी किया जाए, उसको बरी किया जाए। जी बिल्कुल। तो ये इनका कहना है कि जो दोषी है वास्तव में जो गोलीकांड हुआ है वो तो निंदनीय है ही, क्योंकि उसका कोई भी उसका पक्षधार नहीं कर सकता है, क्योंकि एक पुलिसकर्मी, आज अगर पुलिसकर्मियों के ऊपर गोली चली है तो कल कोई आम आदमियों के ऊपर भी गोली चल सकती है। इसकी हम भी निंदा करते हैं, ऐसा हमारे क्षेत्र में नहीं होना चाहिए था। क्योंकि और दूसरी बात यह है, जो क्या नाम है उनका, हेमंत बलौदी जो है वो रामनगर के निवासी हैं और वर्तमान में उन्होंने अपने यहाँ कुछ रोजगार की तरफ वो यहाँ बढ़ रहे हैं। मेरे साथ में है इस वक्त लोकेश मेहरा के पिताजी, जो इस वक्त पुलिस की गिरफ्तारी में है। लोकेश मेहरा, उसके पिताजी मेरे साथ में खड़े हैं, ये एक पाँव से विकलांग भी है। तो आपके लड़के की भी गिरफ्तारी हुई है इसमें, वो जो पुलिस फायरिंग हुई थी उनके ऊपर में, या हवाई फायरिंग कहें जो गोलीकांड हुआ था, तो क्या कहना चाहेंगे आप? सर मेरा लड़का तो बेकसूर है, खाली फंसाया जा रहा है उसे, और क्या कर सकता हूँ। तो ये कहीं ना कहीं भावुक है, इनका यही कहना है कि उसका कोई कसूर नहीं है, वो तो बस काम कर रहा था, उसके जहाँ काम मिलेगा वो वहाँ जाएगा। उसके अगर उन्होंने हेमंत बलौदी जी ने उससे बुलाया था, काम पर रखा था या उससे कुछ सामान मंगवा रहे थे तो वो काम कर रहा था। और लेकिन इसके साथ में अभी जो इस तरह से गिरफ्तारी हुई है तो इनका यही कहना है कि वो बेकसूर है, उसे बख्शा जाए, और जो बाकी इसमें आरोपी हैं उन्हें वास्तव में सज़ा मिलनी चाहिए। यही कहना चाहते हैं आप? जैसा ऊपर वाला चाहे। तो इन्होंने ऊपर वाले के ऊपर में छोड़ दिया है, और कहीं ना कहीं ये भावुक हैं, रो रहे हैं, क्योंकि एक कमाने वाला इकलौता लड़का इनका वही है और उसके ऊपर ही सारा इनका परिवार गुजर बसर होता है। क्योंकि एक पाँव से खुद दिव्यांग हैं, चल नहीं पाते हैं, विकलांग हैं, तो वो लड़का जो भी है अभी छोटी उम्र है, उसके बाद में भी अपना कारोबार करते रहता है। कभी अभी कुछ दिन पहले उसने होटल रेस्टोरेंट भी खोला था, अभी वर्तमान में वो गाड़ी भी चला रहा है, अपना स्वरोजगार की तरफ को बढ़ रहा है। लेकिन वही इतनी बड़ी घटना हमारे क्षेत्र में सामने आ रही है, कहीं ना कहीं दुखद है और चिंतनीय है।
तो इस वक्त मेरे साथ में है प्रेम महाराज, जो कि क्षेत्र के एक जागरूक इंसान भी हैं और एक ग्राम प्रधान प्रतिनिधि कटीमी गजार के भी हैं। और ये जागरूक इंसान होने के नाते हम इनसे पूछना चाहेंगे, जो लोकेश मेहरा को, जो यहाँ स्थानीय निवासी अमेल का था, जिसकी एक पिकअप थी और वो रोजगार कर रहा था, उसको भी अभी इस वक्त गिरफ्तारी हुई है, जेल भेजा गया है। और जो गोलीकांड हुआ उसमें, तो उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या लोकेश मेहरा का क्या व्यवहार था, कैसा देखते हैं आप उसको? देखो सर, मैं भी एक ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हूँ अपने कटीमी गजार का। लोकेश मेहरा से कई बार मेरे गांव में मेरी पिछले बार लड़की की शादी थी, वहाँ पर भी उसने काफ़ी सहयोग दिया था। मतलब यह है कि जो लोकेश मेहरा है, अच्छा सामाजिक आदमी है, हर दुख सुख में भी लोगों के साथ देता है। क्या होता है, लॉकडाउन के दौरान पे उसके पास बाइक थी, उसने बाइक के द्वारा भी लोगों की मदद की। और तो मुझे नहीं लगता है कि लोकेश मेहरा ऐसा बंदा है, क्योंकि उनका व्यवहार हमारे घर से पारिवारिक संबंध भी हैं। लेकिन कई बार मैं रात को बेताल घाट से अकेला भी जाता हूँ तो मेरे को घर तक छोड़ के जाता है, और कई बार सामाजिक मुद्दों में, लेकिन ऐसा कोई नहीं है। लेकिन जो भी हुआ है लोकेश मेहरा के लिए मैं भी हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ अपने प्रशासन से, और उम्मीद भी है कि जो गलत है तो गलत कहा जाए, जो सत्य है तो सत्य है। लेकिन लोकेश मेहरा, लेकिन जो गोलीकांड है उसके बारे में क्या? गोलीकांड सही थोड़ी था, जो गलत है, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो या आम आदमी हो, कोई भी हो, किसी के पास गन है वो ऑटोमेटिक फायरिंग करो, गलत है। हम ये कह रहे हैं कि वास्तव में जनवी गलत है। देखो, हमें पुलिस भी है तो हमारी सुरक्षा है, लेकिन किसी के ऊपर गलत नहीं होना चाहिए। लोकेश मेहरा का मेरे को बड़ा मलाल रहा भाई साहब। कल रात को मैंने भी खाना नहीं खाया कि यार ये क्या हो गया चंबम। उनके पापा के साथ भी मैंने सवेरे मुलाकात करी तो रो रहे थे बेचारे। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को और जनप्रतिनिधि को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। मुझे आशा है, भरोसा है कि जिस तरह मैंने उनके पिताजी के आंसू देखे सवेरे, मैंने गोयल जी पे ही निर्भर रखा। मैंने कहा गोयल जी आप ही देखिए कि ये न्याय हो रहा है या अन्याय हो। तो इस वक्त मेरे साथ में है ग्राम प्रधान प्रतिनिधि चापड़ दीपू पडियार जी। तो दीपू पडियार जी, जो ये कार्रवाई हुई है, जो गोलीकांड हुआ उसके ऊपर में एक लड़का जो है यहाँ अमेल निवासी भी गिरफ्तार किया गया, तो क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? मोहित भाई, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो बच्चा है निर्दोष है, बहुत मेहनती लड़का है। आप इसके बारे में गांव में भी पूछ लेना। और ये जो जिस पुलिस वाले ने FIR काटी है उसके बारे में भी पूछ लेना आप बेताल घाट में। और मैं थाना अध्यक्ष जोशी जी से कहना चाहता हूँ कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और निर्दोषी छूट जाए और दोषी को सजा मिले। बिल्कुल भाई साहब, लक्की मेहरा हमारे साथ भी जुड़ा है बहुत पहले से। ऐसा जो जिस मामले में फंसाया गया है ऐसा कुछ है नहीं उसके साथ। लग रहा है कोई साजिश के तहत ही उसे फंसाया गया है। तो हम लोगों की भी यही मांग है कि निष्पक्ष जांच हो इसमें, और जो भी कार्रवाई होगी, जो भी इसमें दोषी होगा उसे सज़ा मिलनी चाहिए।